Namaskar and welcome back to the channel. So we are back to study another remedy from Borik's new Manual of Homeopathic Materia Medica with Repertory. The name of the remedy that we'll be discussing today is Vanadium Metallicum, जो कि एक मेटल से बनी हुई है. इसका एक्शन जो बोरिक में दिया हुआ है इज दैट ऑफ एन ऑक्सीजन कैरियर एंड अ कैटलाइजर. एक ऑक्सीजन कैरियर और कैटलाइजर की तरह काम करती है. ऑक्सीजन कैरियर किसको कहेंगे? ऐसी किसी भी चीज़ को जो ट्रांसफ़र करता है ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर टू द फ्यूल एंड इज़ वाइटल फॉर द फंक्शन ऑफ द केमिकल लूपिंग प्रोसेस. जैसे कि हीमोग्लोबिन ब्लड में नेसेसरी है टू ट्रांसफर ऑक्सीजन फ्रॉम एयर टू पार्ट्स ऑफ बॉडी वेयर न्यूट्रिएंट्स आर बर्न. तो ऐसे ही वेनेडियम जो है ऑक्सीजन कैरियर का काम करता है. एक तरीके का कैटलाइजर है, यानी ऐसा सब्सटेंस है सच एज एंजाइम जैसे होता है दैट स्पीड्स अप अ केमिकल रिएक्शन विदाउट बीइंग परमानेंटली चेंज्ड बाय इट. एग्जाम्पल के तौर पे पेप्सिन ले लीजिए व्हिच ब्रेक्स डाउन प्रोटीन एंड अमाइलेज व्हिच ब्रेक्स डाउन स्टार्च. तो एक ऑक्सीजन कैरियर एज वेल एज अ कैटलाइजर की तरह काम करता है. हैंस इट्स यूज इज इन वेस्टिंग डिजीजेस. वेस्टिंग डिजीजेस हो क्यों रही है? वेस्टिंग डिजीजेस का मतलब है कि ऐसी कंडीशन जो कैरेक्टराइज होती है लॉस ऑफ बॉडी वेट से, या मसल एंड फैट भी उसके साथ साथ लूज हो रहा है, और एंड ऑफन कॉज बाय अ सिवियर क्रॉनिक इलनेस और माल न्यूट्रिशन. तो वेस्टिंग डिजीजेस में ज़्यादातर चांसेस ये रहते हैं कि ढंग से फूड का ब्रेक डाउन होके रिक्वायर्ड एरिया पे नहीं पहुंच रहा है, या फिर ऑक्सीजन रिक्वायर्ड एरिया पे रिक्वायर्ड अमाउंट में नहीं पहुंच रहा है. तो इसकी हेल्प से दोनों ही चीज़ें अचीव हो सकती हैं पेशेंट में. अगेन पूरी रेमेडी पिक्चर जो है पेशेंट पिक्चर से मैच होनी चाहिए तभी प्रिस्क्राइब करें. प्लीज़ डू नॉट सेल्फ प्रिस्क्राइब, एक्सक्यूज मी, इट कैन बी सुपर डेंजरस. Vanadium metallicum increases the amount of hemoglobin, also combines its oxygen with toxins and destroys their virulence. जो वेनेडियम है हीमोग्लोबिन को इंक्रीज करती है. हीमोग्लोबिन is the protein in red blood cells that carries oxygen from the lungs to the body's tissues and returns carbon dioxide to the lungs. उसके बाद वेनेडियम अपना ऑक्सीजन जो है टॉक्सिन्स के साथ कंबाइन करके डिस्ट्रॉय करता है क्या? उनका विरुलेंस. टॉक्सिन कोई भी पॉइजनस सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, प्लांट्स और एनिमल्स एंड कैन इंटरफेयर विद बायोलॉजिकल फंक्शंस एंड रेंज फ्रॉम माइल्डली इरिटेटिंग टू डेंजरस. तो उनको वहाँ उनकी विरुलेंस यानी उनकी एबिलिटी टू कॉज डिजीजेस बाय इवेडिंग द डिफेंसेस ऑफ होस्ट, इन्वेड करके होस्ट को और उसके डिफेंस को ख़त्म जो करते हैं एंड डैमेज जो कॉज होता है उस प्रोसेस को विरुलेंस कहते हैं. वो कैपेबिलिटी कितनी है वो विरुलेंस कहलाती है. तो वेनेडियम बेसिकली हीमोग्लोबिन को इंक्रीज करेगी, अपने ऑक्सीजन को टॉक्सिन के साथ कंबाइन करके टॉक्सिन को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देगी ताकि उसका विरुलेंस बहुत कम हो सके. Also increases and stimulates phagocytes. Phagocytes are a type of immune cells that engulf and destroy foreign particles such as bacteria or dead or dying cells. उसके बाद vanadium metallicum is a remedy in degenerative conditions of the liver and arteries. Degenerative conditions क्या है? Diseases where cells, tissues or organs progressively deteriorate over time leading to worsening function. यानी टिश्यूज जो है डिटेरियोरेट कर रहे हैं और फंक्शन वर्सन हो रहे हैं उसके. उसके बाद एनोरेक्सिया एंड सिम्टम्स ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इरिटेशन. एनोरेक्सिया नर्वोसा इज एन ईटिंग डिसऑर्डर एंड सीरियस मेंटल हेल्थ कंडीशन. पीपल विद एनोरेक्सिया ट्राई टू कीप देयर वेट एज लो एज पॉसिबल, और उसके चक्कर में वो कम खाना खाएंगे या खाना खा के अपना वॉमिट करेंगे ताकि वेट कंट्रोल रहे किसी भी तरीके से. उन लोगों में दे सकते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इरिटेशन में जनरल टर्म है इन्फ्लेमेशन और डिस्कम्फर्ट इन द स्टमक एंड इंटेस्टाइन्स विद कॉजेस रेंजिंग फ्रॉम डाइट एंड स्ट्रेस टू इन्फेक्शंस एंड मेडिकेशंस. तो कोई भी इन्फ्लेमेशन या डिस्कम्फर्ट है स्टमक या इंटेस्टाइन में उसके लिए वेनेडियम मेटालिकम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं. एल्ब्यूमिन, कास एंड ब्लड इन यूरिन. Albumin is the most abundant protein in the human blood plasma. It is produced by the liver that maintains blood's osmotic pressure and transports hormones, vitamins and drugs throughout the body. It keeps fluids from leaking out of the blood vessels and into the tissues, and its levels can indicate liver or kidney function, nutritional status and inflammation. और
एल्ब्यूमिन का जो है यूरिन में प्रेजेंट होना किसी भी तौर से अच्छा नहीं है। कास क्या होती हैं? कास और यूरिनरी कास बेसिकली टाइनी ट्यूब शेप्ड पार्टिकल्स होते हैं दैट कैन बी फाउंड व्हेन यूरिन इज एग्जामिन्ड अंडर द माइक्रोस्कोप ड्यूरिंग अ टेस्ट कॉल्ड यूरिनालिसिस। ब्लड यूरिन में प्रेजेंट होता है तब इसको दे सकते हैं, यानी एनोरेक्सिया, सिम्टम्स ऑफ GIT आ रहे हैं, साथ साथ इरिटेशन है, एल्ब्यूमिन है, कास है और ब्लड है यूरिन में, तब आप इस रेमेडी को दे सकते हैं। ट्रेमर्स, वर्टाइगो, हिस्टेरिया एंड मेलनकोलिया। Tremor is an involuntary shaking of a body part such as hands or head, which can be caused by stress, fatigue, or an underlying neurological condition like essential tumor. उसके बाद वर्टाइगो के केस में चक्कर आना, the sensation of spinning or movement often caused by inner ear problems like benign positional vertigo, BPPV, but it can also stem from issues with brain. Common symptoms होते हैं dizziness, nausea, unsteadiness and it can be triggered by head movements. उसके बाद hysteria भी हो सकता है, exaggerated or uncontrollable emotion or excitement, and melancholia, a feeling of deep sadness, severe depression के केस में दे सकते हैं। न्यूरोरेटिनाइटिस के केस में इसको यूज़ कर सकते हैं, ब्लाइंडनेस के केस में इसको यूज़ कर सकते हैं। रेटिनाइटिस यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ रेटिना, नर्व्स की प्रॉब्लम के साथ रेटिनाइटिस है तो वहाँ यूज़ कर सकते हैं। ब्लाइंडनेस यानी अंधापन आ रहा है या है अभी, तो उस केस में और बाकी सिम्टम्स जो है मैच कर रहे हैं पेशेंट के साथ तो यूज़ कर सकते हैं। अनीमिया के केस में यूज़ कर सकते हैं, अ कंडीशन वेयर द ब्लड लैक्स इनफ हेल्दी रेड ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन और बोथ लीडिंग टू रिड्यूस ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट टू बॉडीज टिश्यूज़। फेटीक, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिजीनेस और वीकनेस इस केस में देखा जा सकता है। इमैसिएशन के केस में इसको यूज़ कर सकते हैं, यानी दुबलापन है, शीलता है, द स्टेट ऑफ एक्सट्रीम थिननेस फ्रॉम एब्सेंस ऑफ बॉडी फैट एंड मसल वेस्टिंग यूजुअली रिजल्टिंग फ्रॉम मैल न्यूट्रिशन। तो बेसिकली एक मैल न्यूट्रिशन की पिक्चर बन रही है, साथ साथ मेंटल और नर्वस एस्पेक्ट भी अफेक्टेड है क्योंकि एनोरेक्सिया भी है पेशेंट को साथ में। कफ जो है ड्राई होगा, इरिटेटिंग होगा एंड पैरोक्सिस्मल होगा। पैरोक्सिस्मल यानी द सडन रिपीटेड ऑनसेट ऑफ अ सिम्टम सच एज अ सीजर, स्पैज्म और अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल आउटबर्स्ट, यानी कफ बार बार हो रहा है। समटाइम्स विद हेमेरेजेस, खून भी आ सकता है खांसी के साथ साथ। इरिटेशन ऑफ नोज, आइज एंड थ्रोट देखा जाता है। ट्यूबरक्लोसिस, क्रॉनिक रूमेटिज्म एंड डायबिटीज़ के केस में यूज़ कर सकते हैं। ये एक साइन, सिम्टम या बीमारी का नाम दिया गया है, बट हर डायबिटीज़ के केस में पेनाडियम प्रिस्क्राइब नहीं होगी। डायबिटीज़ के उस पेशेंट के सिम्टम्स क्या है ये देख के कोई भी रेमेडी होम्योपैथिक प्रिस्क्राइब होगी। तो यस, ट्यूबरक्लोसिस अगेन एक इन्फेक्शियस डिजीज है कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया कॉल्ड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस that most often affects lungs but can also affect organs and tissues outside other than lungs, and they can be brain, kidneys and spine. तो उस केस में आप इसको दे सकते हैं। chronic rheumatism refers to long lasting pain and stiffness affecting joints, muscles and connective tissues encompassing over 200 different conditions like arthritis and lupus. डायबिटीज़ के केस में इंसुलिन या तो इनफ प्रोड्यूस नहीं हो रहा है या बॉडी इंसुलिन ढंग से यूटिलाइज नहीं कर पा रही है, तो दोनों ही चीज़ों में दे सकते हैं। एक्ट्स एज अ टोनिक फॉर डाइजेस्टिव फंक्शन एंड इन अर्ली ट्यूबरक्लोसिस, ये और ज़्यादा स्पेसिफिक इसमें बताया गया कि मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम भी कॉम्प्रोमाइज्ड है और ट्यूबरक्लोसिस की अर्ली स्टेज में ज़्यादा अच्छा काम करेगी। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस के केस में दे सकते हैं, अ कंडीशन इन विच द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज बिकम थिक एंड हार्ड मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर द ब्लड टू फ्लो। Sensation as if the heart was compressed, as if blood had no room in the aorta. ऐसा लगता है कि हार्ट जो है दबा हुआ है, बहुत ही चेस्ट में बहुत ही सफोकेशन काइंड ऑफ चीज़ महसूस होगी बिकॉज हार्ट पे दबाव पड़ता है और ऐसा लगता है कि अयोटा में खून के लिए जगह ही नहीं है, फ्लो ही नहीं कर पा रहा। एंशियस प्रेशर ऑन द होल चेस्ट, एंशियस प्रेशर का फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल सेंसेशन ऑफ प्रेशर, स्ट्रेस और टेंशन दैट आर अ कॉमन सिम्टम ऑफ एंजाइटी। तो एंजाइटी की वजह से भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे रीज़न आर्टीरियोस्क्लेरोसिस की वजह से ज़्यादा है, चेस्ट पे बहुत ज़्यादा दबाव महसूस होगा। फैटी हार्ट है, यानी एक अबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ फैट है इन और अराउंड द हार्ट विच कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक एंड हार्ट फेलियर। उन केसेस में दे सकते हैं जेनरेटिव स्टेट्स हैज़ ब्रेन सॉफ्टनिंग,
जनरेटिव स्टेट्स यानी ऐसी स्टेट्स होती हैं बॉडी में जहाँ पे पावर और फंक्शन ऑफ जनरेटिंग, ओरिजिनेटिंग, प्रोड्यूसिंग और रिप्रोड्यूसिंग, यानी एक किसी चीज़ को ज़रा सी बीमारी पड़ रही है उससे और ज़्यादा चीज़ें अराइज हो रही हैं, उस केस में दे सकते हैं। ब्रेन सॉफ्टनिंग है हो सकती है पेशेंट को, यानी एंसेफेलोमलेशिया लाइक कंडीशन हो सकती है, विच इज़ द सॉफ्टनिंग और लॉस ऑफ ब्रेन टिश्यूज रिजल्टिंग फ्रॉम इंजरी सच एज अ स्ट्रोक, हेड ट्रॉमा या इन्फेक्शन की वजह से। एथेरोमा इन आर्टरीज ऑफ ब्रेन एंड लिवर. Atheroma is an abnormal fatty deposit, that is plaque, that builds up in the inner lining of the artery consisting of cholesterol, fat, calcium and other substances. तो उस केस में दे सकते हैं, कंपेयर करेंगे आर्सेनिकम से, फॉस्फोरस से एंड एमवेन से. एमवेन इज स्पेसिफिकली फॉर फैटी डिजेनरेशन ऑफ लिवर, तो उसको कंपेयर करके देंगे. डोज जो बोरिक में रिकमेंडेड है 6 to 12 पोटेंसी. द बेस्ट फॉर्म इज जो इसका वेनेडियम मेटालिकम का जो बेस्ट फॉर्म है, इट ऑल्सो कम्स विद नाट्रियम वेनेडिकम 2 mg डेली बाय माउथ. अब ये उस वक्त इस फॉर्म में आता था नाट्रियम वेनेडिकम 2 mg, जिस वक्त ये प्रूविंग की गई थी इस रेमेडी की, और 2 मिलीग्राम मिल जाता था ऐसे. बट अभी वेनेडियम मेटालिकम का 6 to 12 पोटेंसी इज द बेस्ट फॉर्म टू प्रिस्क्राइब. बाकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में पोटेंसीज वेरी कर सकती हैं, रिजल्ट्स वेरी करते हैं फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट. सो प्लीज़ डू नॉट सेल्फ प्रिस्क्राइब, और पूरी रेमेडी पिक्चर मैच होने के बाद ही कोई रेमेडी आगे प्रिस्क्राइब करें. पोटेंसीज का ध्यान रखें, रेपिटेशन का ध्यान रखें. दैट्स इट फॉर द वीडियो. प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन. थैंक यू सो मच.